नमस्कार, अभी मौजूद हैं चेनारी विधानसभा के चेनारी में और आज हम बात करेंगे सुरक्षित सीट को लेकर। चूँकि जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सदियों से ये सीट जो है सुरक्षित है, अब जनरल करने की लोग मांग करने लगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजय कुमार शर्मा। मैं यहाँ का जिला पार्षद हूँ, चेनारी जिला पार्षद हैं जी। जी, लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि अब सुरक्षित को हटाकर जनरल किया जाए विधानसभा को। ये पूरे जनता की आवाज़ है। पूरे जनता, हमारे क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, 60-65 साल से। आप लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की जो हम लोगों की भी भावना है, राम किसको नहीं भाता, तो हम लोगों की भावना है, सबको भावना है कि जिस तरह से पंचायती राज चुनाव में हर जगह जो है सुरक्षित जनरल ऐसे होता है, महिला पुरुष होता रहता है, इसको भी जनरल से सुरक्षित से हटा करके जनरल कर दिया जाए। यहाँ के लोग जो है अपने अपने भावनाओं को जो अभी कोस रहे हैं कि मुझे विधानसभा जानी चाहिए, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो इन लोगों के, हमारे जनता के बीच में जो ये सवाल आता है, ये भी सवाल दूर हो, सुरक्षित हो, कहीं और जगह हो। 65 साल तक सुरक्षित एक ही जगह नहीं रहता है, उसके लिए और जगह है जहाँ पर सुरक्षित कर दीजिए, इसको जनरल कर दीजिए, ताकि सभी लोग अपना अपना दायित्व निभाएं। तो देखिए, ये जिला पार्षद थे और इनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चेनारी विधानसभा को जो सुरक्षित है वो कहीं दूसरे जगह विधानसभा सुरक्षित कर देना चाहिए, क्योंकि इस विधानसभा को जनरल कर देना चाहिए। परसीमन चेंज होना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए विधानसभा का? एकदम होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रामजग पाल। कितने वर्ष से ये जो है सुरक्षित सीट है? 60 बरस से ज़्यादा हो गया, हर जन सीट रह गया। यहाँ सारा लोग माने बेचैन है कि कब इसका बदलाव हो कि लड़े। दूसरा, यहाँ के लोग माने खाली दूसरे को वोटें देना जानते हैं। आज तक ये सुरक्षित रह गया। आपका बाल भी पक गया लेकिन कभी मौका नहीं मिला ना? कहाँ मौका मिलेगा? मौका हमारे जैसे कितने मर गए लौट। देखिए, इनके द्वारा साफ तौर पे बताया जा रहा है कि इनके जैसे कितने लोग चले गए, लेकिन आज तक से विधानसभा चुनाव लड़ने का कहीं अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि विधानसभा जो है सुरक्षित है। लोकसभा विधानसभा दोनों सुरक्षित है। हम पत्रकार महोदय इस बात को आपसे बताएंगे कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पंचायती राज जो बना है उसमें 10 साल पर बदलाव किया जा रहा है, तो लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं? विधानसभा और लोकसभा में भी इस तरह का कानून बनना चाहिए कि 10 साल में बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से पंचायत में हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि 10 साल में चेंजिंग किया जा रहा है, उस तरह से लोकसभा और विधानसभा में चेंज हो जाता है तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यही कहेंगे। तो देखिए, ये वीडियो जादव जी थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से 10 साल में परसीमन जो है चेंज हो रहा है, उसी तरह विधानसभा का भी परसीमन चेंज होना चाहिए। हमारे साथ क्या नाम हुआ आपका? धनंजय मिश्रा, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष चेनारी। हम लोग चाहते हैं कि आज़ादी से आज तक जो विधानसभा चेनारी और सासाराम लोकसभा अनुसूची रहा, हम लोग चाह रहे हैं कि इसको जनरल करें। हम लोग बहुत अपेक्षित महसूस करते हैं। हम लोग दरी बिछाते हैं, बाहर वाला अनुसूची लोग आते हैं, माल मार कर चले जाते हैं। यहाँ कोई विकास होता नहीं है, इसलिए इसको भी जनरल किया जाएगा तो हम लोग भी मौका मिलेगा। तो चुनाव हमारे जो उत्तराधिकारी होंगे, चाहे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अपना ख्वाहिश पूरा करेंगे। आप लोगों का मतलब यही प्रखंड अध्यक्ष तक सीमित रह जाते हैं? हाँ, हम लोग दरी बिछाते हैं और विधायक जी दूसरे क्षेत्र से आते हैं। चेनारियों विधानसभा से नहीं टिकट मिलता है, दूसरे विधानसभा वाला माल मार कर चला जाता है। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग प्रखंड अध्यक्ष तक ही सीमित रह जाते हैं, इससे ऊपर कोई पार्टी में पद भी इन लोगों के लिए नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप भी बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, कभी नहीं सोचे हैं कि विधानसभा अगर जनरल होगा तो हम लोगों को भी चांस मिलेगा? जब हमारी संविधान बनी थी उस समय जो व्यवस्था था हमारे देश का, उसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और संविधान में भी व्यवस्था की गई थी कि हर 20 वर्ष के बाद इसको चेंज किया जाएगा, यानी क्षेत्र को यहाँ से वहाँ दूसरे जगह बदला जाएगा। और पिछले जो कांग्रेस सरकार थी उन पर आरोप लग रहा था कि ये कांग्रेस जो है वह पुराने धारा पर चलती है, कहीं भी चेंजिंग नहीं करती है। लेकिन जब सरकार बदली, भारत की सरकार बदली, जो भारत सरकार बनाया अभी बीजेपी की सरकार बनी, बोलिए। चेनारी विधानसभा और सासाराम लोकसभा जो शुरू से सुरक्षित है, इसको टर्मिनेट होना चाहिए था।
अब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ। और टर्मिनेट नहीं होने के चलते यहाँ जो लोग अनुकंपा पर जीत कर जाते हैं उनको वोट जनता जो है अपने ढंग से नहीं दे पाती है, अपने मन से। वो चाहती है कि सरवर खां बने, बीडीओ यादव बने, इंद्रजीत कुशवाहा बने, लेकिन यहाँ जो बैंड लगा हुआ है सरकार की तरफ से कि यहाँ हरिजन ही लड़ेंगे और शेड्यूल कास्ट ही वही लड़ेंगे। तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये जो है सुरक्षित सीट खत्म होना चाहिए, नहीं खत्म होना चाहिए? ये सुरक्षित सीट समाप्त हो जाना चाहिए था बहुत पहले। अब अगर हम लोग आप जैसे पत्रकार लोग, सभी पत्रकार लोग इस पर विचार कर रहे हैं, हम लोग से राय ले रहे हैं, तो हम लोगों की भी इच्छा है कि इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। बहुत दिन से यहाँ शेड्यूल कास्ट के लिए जो वो लोकसभा और विधानसभा दोनों को टर्मिनेट करना आवश्यक है। और जब तक टर्मिनेट नहीं होगा, यहाँ जितने चेनारी विधानसभा, सासाराम लोकसभा बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं सभी पार्टियों की, उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ये लोग अगर जाते हैं किसी पार्टी के पास कि हमको भी टिकट चाहिए, तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग रिजर्व सीट से आते हो, रिजर्व सीट में हम कहाँ दूसरे जगह नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग का भी मानसिकता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को हम सीट यहीं से देंगे, तो यहाँ से देने के लिए इस विधानसभा और लोकसभा को टर्मिनेट कर देना चाहिए। देखिए, जितने भी यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जिला पार्षद और जो जनप्रतिनिधि हैं प्रखंड स्तर के, उन लोगों का जितने भी लोग हैं सभी लोगों का मांग है कि इस सुरक्षित सीट को हटाकर कहीं दूसरे जगह सुरक्षित किया जाए, लेकिन इस सीट को जनरल किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? सरवर अली खान, सासाराम विधानसभा पूर्व प्रत्याशी। देखिए पत्रकार महोदय, बात ऐसा है कि जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाह रहा हूं कि आप पूरे भारत में CAA ला दिए, 370 हटा दिए। आपके आंखों से क्या ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आज 62 वर्षों से चिनारी 207 विधानसभा सुरक्षित है? माननीय मुख्यमंत्री जी, हर 10 साल पर आप पंचायती राज चुनाव आयोग से हटा देते हैं कि नहीं पंचायत में जनरल है तो उसको रिजर्व किया जाए। तो ये बताइए, चिनारी विधानसभा के लोग पंचायत में भी सुरक्षित रहें और क्या बोला जाता है कि विधानसभा में भी सुरक्षित रहें। ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री से मैं हृदय दिल से निवेदन करता हूं कि चिनारी विधानसभा सुरक्षित 207 को हटा दें ताकि यहाँ के लोग आज़ाद महसूस करें, अभी तक गुलाम हैं। देखिए, जो अपर कास्ट के लोग हैं ये तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गुलाम हैं। इसके वजह से विधानसभा चुनाव यहाँ से नहीं लड़ सकते हैं। हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुनेश्वर सिंह कुशवाहा, जदयू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, 4 बार प्रखंड अध्यक्ष रहे हम लोग। प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से ऊपर भी कभी मिला आपको विधायक लड़ने का यहाँ से मौका? कहाँ से मिलेगा जी, यहाँ 84 सीट है तो हम लोग का मौका मिलेगा। हम लोग तरस खा रहे हैं, यहाँ के सभी जनरल के लोग हैं, तरस खा रहे हैं कि कम से कम एक बार हम लोग का भी मौका मिले कि विधानसभा में जाकर अपने विधानसभा की आवाज़ उठाए कि यहाँ विकास होके। लेकिन यहाँ जो है सुरक्षित सीट होने के कारण यहाँ विकास नहीं हो रहा है। अब की पारी हमने ठान लिया है कि वोट को बहिष्कार करेंगे और अगला साल हाई कोर्ट में केस करेंगे कि इसके लिए कि सुरक्षित सीट यहाँ से टूटे, कि हम लोग के भी लड़ने का अधिकार मिले। अगर यदि नहीं होगा तो हमारा आंदोलन आगे तक चालू रहेगा। तो देखिए, इनके द्वारा जिस तरह से बताया जा रहा है कि यदि अगर सुरक्षित सीट नहीं हटाया जाएगा तो ये हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। हमारे साथ दिनेश रामचंद्र वंशी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दिन से आप राजनीति करते हैं? देखिए, ये लोकसभा और चनारी विधानसभा सरकार को बहुत पहले ही हटा देना चाहिए, क्योंकि अब लड़का हम लोग को बोलता है कि पिताजी आप वहीं चलें जहां सुरक्षित सीट अपने आप को नहीं हो। तो इसलिए अगर नहीं होता है, सरकार इस पर चुनाव आयोग या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग न्यायालय में जाने के लिए स्वतः तैयार हैं। जनता इसका विरोध भी कर रहा है। तो देखिए, जिस तरह से चेनारी विधानसभा के लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं कि अब जो है चेनारी विधानसभा को जनरल किया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी विगत कई वर्षों से ये जो सीट है वो सुरक्षित है, लोकसभा भी सुरक्षित है और विधानसभा भी सुरक्षित है। इसलिए यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, सभी लोग यही आवाज़ उठा रहे हैं कि चेनारी विधानसभा को सरकार को जनरल कर देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ने में इन लोगों का भी मौका मिले, ये लोग भी
विधायक बन सकें। मीडिया दर्पण के लिए चेनारी विधानसभा के चेनारी से रामाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।